चलिए इस प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। देखिए प्रश्न है कि वैली कृष्णन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है। वैली कृष्णन रुक्मणीरी रचना किसने करी है। महाराजा राय सिंह है, महाराजा पृथ्वी सिंह राठौड़ है, दुरसा आड़ा है, बीटू सुजा है। इनमें से कौन राइट आंसर होगा, आपको इसके बारे में कमेंट करके आंसर बताना है। सबसे पहले मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जिस व्यक्ति का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ याद रखना है, यह राव कल्याणमल का क्या था, याद रखना पुत्र था। बीकानेर के राव कल्याणमल का क्या था, याद रखना राव कल्याणमल का पुत्र था। राव कल्याणमल का पुत्र था। और जब राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, याद रखना अकबर की अधीनता स्वीकार करी। बीकानेर का ऐसा शासक जिसने सर्वप्रथम अधीनता जो है वो स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो राव कल्याणमल है। याद रखना कौन है, अधीनता स्वीकार की। और प्रथम व्यक्ति ही यही था राव कल्याणमल जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। और आपको पता होगा यही व्यक्ति है जो शेरशाह सूरी से जाकर मिला था, शेरशाह सूरी से मिला था। और शेरशाह सूरी की भी इसने अधीनता स्वीकार करी थी। और शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिरीशमेल का युद्ध। तो पृथ्वीराज राठौड़ इन्हीं के पुत्र हैं। पृथ्वीराज राठौड़ का एक उपनाम भी आपको देखने को मिलता है और इन्हें कहते हैं डिंगल का हेरोज। क्या बोलते हैं, याद रखना इनको कहते हैं डिंगल का हेरोज, कहते हैं डिंगल का हेरोज। ये जो व्यक्ति था पृथ्वीराज राठौड़, ये इसको राव कल्याणमल ने अकबर की सेवा में भेज दिया था। याद रखना कहां भेजा था, अकबर की सेवा में। और इसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, उस ग्रंथ का नाम है वैली कृष्णन रुक्मणीरी। और इन्हें अकबर द्वारा, प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, अकबर द्वारा इन्हें गागरोन की जागीर दी थी। अकबर ने इनको क्या दी थी, याद रखना गागरोन की जागीर दी थी, गागरोन की जागीर दी। और यहीं पर गागरोन के अंदर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है वैली कृष्णन रुक्मणीरी। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है एक्चुअल में महाराणा प्रताप का भाई थे जिसका नाम था शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था, प्यारे विद्यार्थियों, किरण देवी। क्या नाम था, किरण देवी। और ये किरण देवी जो थी, याद रखना एक बार जो है मीना बाजार, एक ऐसा बाजार हुआ करता था अकबर के समय, मीना बाजार। और जब मीना बाजार में अकबर स्त्री का यानी एक औरत का भेष बनाकर आया था, उस समय इस किरण देवी ने जो है वो अकबर को मीना बाजार में सबक सिखाया था। ये पृथ्वीराज राठौड़ है, याद रखना ये जो है वो पाथल और पित्तल के नाम से रचनाएं करता था। पाथल व पीतल के नाम से क्या करता था, रचनाएं करता था। जबकि पाथल और पीतल नामक जो ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ याद रखना किसने लिखा है, तो ये ग्रंथ लिखा है कन्हैयालाल सेठिया ने। जबकि पातल और पीतल नामक जो रचनाएं करता था वह करता था अपने पृथ्वीराज राठौड़। और ये ग्रंथ लिखने वाले कन्हैयालाल सेठिया हैं। और इन्हें याद रखना 19वां वेद और पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, याद रखना। वैसे राय सिंह की अगर बात आए तो याद रखना राय सिंह जो है इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का क्या बोलते हैं, इन्हें कर्ण बोलते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजपुताने का कर्ण। अगर प्रश्न आ जाए कि सर कलयुग का कर्ण कौन है, तो याद रखना कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कौन है, तो उसका नाम आ जाएगा लूणकरण सिंह। बीकानेर के शासक हुए लूणकरण सिंह है, इनको कलयुग का कर्ण बोलते हैं। याद रखना है क्या बोलते हैं, कलयुग का कर्ण। राजपुताने का कर्ण राज सिंह है। और दुरसा आड़ा यह एक याद रखना है इतिहासकार थे। और बिट्टू सुजा ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम था राव जैतसिंह छंद। इन्होंने ग्रंथ लिखा है राव जैतसिंह छंद। और इसी राव जैतसिंह छंद के अंदर जो है वो लूणकरण को कलयुग का क्या बोला है, कर्ण बोला है, याद रखना है। तो ये एक सामान्य जानकारी थी प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़ इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा राइट आंसर है, पृथ्वीराज राठौड़ है। फिर हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठियों पिंडारियों आक्रमण से बची रही थी। ऐसी कौन सी रियासतें थी जो ब्रिटिश काल में मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से बची रही थी। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को देना है। कौन सा प्रश्न सही होगा उसका,
चलिए वो क्वेश्चन कहाँ चले गयो। ठीक है, तो वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जो मराठों और पिंडारियों से सुरक्षित थी। लिख देता हूं मैं ऐसी, ये प्रश्न का आंसर आपको देना है। कौन सी रियासतें थी, रियासतें थी जो मराठों एवं पिंडारियों से सुरक्षित थी। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। एक प्रश्न मेरा आंसर भी मैं बता दूंगा। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश, राजस्थान में सर्वप्रथम जो मराठों का प्रवेश हुआ है वह कहां से हुआ। मराठों का प्रवेश कौन सी रियासत से हुआ है, तो याद रखना वह रियासत थी बूंदी रियासत। रियासत कौन सी है, तो याद रखना बूंदी है। बूंदी में एक रियासत थी, बूंदी रियासत, जहां पर सबसे पहले मराठा आया था। और कौन आया था, तो मल्हार राव होलकर आया था। मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर राजस्थान में पहली बार आने वाला मराठा था, याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर भी पहले वाले का आपको देना है। अभी के लिए इतना ही।